गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस को अब उड़ीसा में भी बड़ा झटका लगा है। पूरी लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने के लिए फंड न मिलने पर अपना नामांकन वापस ले लिया। इस लोकसभा सीट पर सुचारिता का मुकाबला बीजेपी नेता संबित पात्रा और बीजू जनता दल के अरूप पटनायक से था। मोहंती ने कुछ समय पहले चुनाव लड़ने के लिए क्यूआर कोड भी जारी कर डोनेशन मांगा था। No, I haven't denied. Party had given me the ticket. पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, लेकिन मैंने टिकट वापस कर दिया क्योंकि पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए फंड मुहैया नहीं करवा पा रही थी। चुनाव न लड़ने की एक और वजह है, मेरे लोकसभा क्षेत्र की कुछ विधानसभा सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की बजाय कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। मेरे लिए इन दो स्थितियों में प्रचार कर पाना मुश्किल था। अगर पार्टी की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिलते तो मैं अपना टिकट वापस नहीं करती। मुझे कहा गया कि मुझे खुद के फंड जुटाने होंगे और मुझे फंड नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद मैंने ये फैसला लिया। So it was not possible for me to campaign with these two conditions. सुचारिता ने कहा कि मैं एक पीपल ओरिएंटेड कैंपेन चाहती थी, लेकिन धन की कमी के कारण यह संभव नहीं था। बीजेपी ने पार्टी को पंगु बना दिया है और खर्चों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीजेडी पैसों के पहाड़ पर बैठे हैं। चुनाव में धनबल का प्रदर्शन हो रहा है और इस तरह मैं नहीं लड़ना चाहती। सुचारिता मोहंती मूल रूप से पत्रकार हैं। लगभग 10 साल पहले उन्होंने राजनीति का रुख किया। उन्होंने 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थीं, जबकि बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने जीत हासिल की थी। 2019 में कांग्रेस ने इस सीट से सत्य प्रकाश नायक को उम्मीदवार बनाया, जिन्हें सिर्फ 44,000 वोट मिल पाए। इस बार कांग्रेस ने फिर से सुचारिता को मैदान में उतारा था। उनकी नाम वापसी के बाद अब मुख्य मुकाबला संबित पात्रा और अरूप पटनायक के बीच होगा। उड़ीसा में कुल 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 13 मई को होगा, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 मई को होगा। तीसरे चरण को 25 मई और चौथे चरण में उड़ीसा में 1 जून को मतदान होना है। सुचारिता से पहले सूरत और इंदौर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले चुके हैं, जिससे बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। चुनाव आज तक।